नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10, 12। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा 3 डिजिट का आप नंबर ढूंढिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर, बड़ा से बड़ा हो 3 डिजिट का नंबर और 8 से 10 से और 12 से सबसे डिवाइड हो जाए वो नंबर। तो देखिए, एक तो ऐसा नंबर अगर हम ढूंढे, मान लीजिए ग्रेटेस्ट नहीं, सिर्फ इतना ढूंढे कि 8 से 10 से और 12 से डिवाइड हो जाए, मतलब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटा से छोटा जो मल्टीपल होगा इसका, वो मल्टीपल 8 से 10 से 12 से डिवाइड होगा। तो फर्स्ट में हम लेंगे इन तीनों का एलसीएम। ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 8, 10 और 12। ये हमने एलसीएम लेना है इनका, 8, 10, 12। इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों में कॉमन हो। अगर तीनों में कॉमन ना मिले तो कम से कम 2 में कॉमन तो हो ही एलसीएम के लिए। तो अभी तो 2 जो है तो तीनों में कॉमन है, क्योंकि 2 का टेबल 8 में भी जाएगा, 10 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, चला गया। अब देखिए 2 और फिर से एक बार हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। अगर 2 नंबर नहीं कटेंगे, वहीं पर काटना रोक देंगे, मतलब डिवाइड करना रोक दिया जाएगा। चलिए फिर से 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 5 नहीं डिवाइड होगा तो 5 को एज इट इज राइट कर देंगे, 2 5 3। अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है निकालने के लिए। 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। हम इसको इधर ही रोक देंगे, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो कम से कम 2 नंबरों को डिवाइड करे। तो हम यहाँ पर एलसीएम राइट कर लेते हैं। एलसीएम 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। इनको भी हमने मल्टीप्लाई में शामिल कर लेना है एलसीएम के लिए। अगर एचसीएफ होता तो ना करते, फिर हम जितना कॉमन नंबर आया था उसी को लिख देते, वो हमारा एचसीएफ हो जाता। लेकिन हमें निकालना है एलसीएम। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी टाइम है, 1 टाइम, और 5 है 1 टाइम। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। यहाँ पर आ जाएगा 120। ये 120 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है, और ये 3 डिजिट में भी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, बड़ा से बड़ा 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो इसका टेबल आप जितनी बार बोलते जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या चाहिए अभी लिख देते हैं। बी में फाइंड फाइंड 120। ये जो 120 का टेबल है ना, ये टेबल 1 जा 2 जा 3 जा, जितनी बार इसका टेबल बोलेंगे तो सभी में 120 का जितना भी टेबल होगा, जैसे यहाँ पर मैं राइट करके आपको दिखाता हूँ, 120 1 जा 120 होगा, और इसमें 8 10 12 का टेबल चला जाएगा। 120 2 जा करोगे तो भी 240 हो जाएगा, और इसमें भी टेबल चला जाएगा 8 10 12 का। कहने का मतलब यह है कि 120 का जितनी टेबल भी होंगे सब में इसमें 8 10 और 12 का टेबल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी में फाइंड 120 इंटू 8। हम इसको 8 बार ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 960। अच्छा, यहाँ पर बी में फाइंड 120 इंटू 8 इजकल टू हो जाएगा 960। अगर यहीं पर हम इसको 9 जा कर दें तो एक मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल। 120 इंटू 9 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 12 9 जा 108 होता है, और ये 0 उतर आएगा, मतलब ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अगर 129 जा करेंगे
1 2 3 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमसे पूछा है 3 डिजिट में और ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट 1 2 3 डिजिट में यही एक ऐसा नंबर 128 जा जो कि 8 से 10 से और 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं, एग्जाम्पल के लिए समझाया था। बी में फाइंड 128 जा 960। यहां पर हम लिख देते हैं हेंस 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 960, ये जो 960 मिला है हमें, 960 इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये हमारा बड़ा से बड़ा 960 जो है, और ये हमें 960 मिला कहां से, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो ये 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से 10 से 12 से, क्योंकि इन्हीं के एलसीएम जो आया था, एलसीएम का ही मल्टीप्लाई हमने बोल के बड़ा नंबर बनाया है। किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 10 12, 8 10 और 12। बस आपका एक फाइनल आंसर है। फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में बताया क्या गया है कि हमने इनका एलसीएम ले लिया, 8 का 10 का 12 का। हमें पता है कि एलसीएम जो भी आएगा तो इनमें तीनों का टेबल जाएगा, इसका मतलब ये तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद बताया गया कि ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का, हमें ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, तो इसको और टेबल हमने पढ़ा और 8 टाइम ले गया। हमने क्या किया, 8 टाइम, मतलब बी में फाइंड 128 जार 960 कर दिया इसको। ये बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि इन तीनों का टेबल चला जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमने लिख दिया कि 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 और 12। यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। आगे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 6, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। देखिए एक ट्रैफिक लाइट है, कोई यहाँ पर कितने, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट, हम यहाँ पर 3 डिफरेंट पॉइंट बना देते हैं। जैसे एक पॉइंट ये बन गया, दूसरा पॉइंट मान लीजिए ये बन गया, और तीसरा पॉइंट मान लीजिए ये बन गया। यहाँ पर ऐसे क्रॉसिंग बनी हुई है रोडों की, ये रोड की क्रॉसिंग बनी हुई है, ये लीजिए। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है 1 2 3 अलग अलग। द ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग है यहाँ पर, और ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। चेंज आफ्टर, देखिए एक में 48 सेकंड है, एक में 72 सेकंड है, एक में 108 सेकंड है। मतलब अलग अलग टाइमों में इनकी लाइट क्या होती है, जो जलती है रिस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज simultaneously usually at 7 a.m. at what time will they change simultaneously again? इसका कहने का मतलब है कि एक बार जब ये ट्रैफिक लाइट किसी समय पर जलती होगी, कितने बजे, 7 AM में, तो दोबारा फिर से साथ साथ में एक साथ में जलती, एक साथ में ट्रैफिक लाइटें जलाई जाती हैं, दोबारा फिर से साथ साथ में कब जलेंगी, अगेन दोबारा एक साथ में, क्योंकि ये तो अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग चलेंगे, दोबारा साथ साथ में कब चलेंगे, यही बताना है। तो इसका मतलब हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम के माध्यम से हम निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 48 72 एंड
108। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 48, 72 एंड 108। अच्छा, ये 12 की टेबल में सब आ रहे हैं, लेकिन आप 12 से डायरेक्ट काटना चाहें तो काटें, या तो आप 2 से काटें। 4 से भी आ रहे हैं, 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो आप किसी भी टेबल से, चलिए हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, है ना। ये 12 की टेबल में आ रहे हैं, तो आप 12 की टेबल से भी काट सकते हो, या तो फिर 2 से काटो। 4 की भी टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, 3 की भी टेबल में आ रहे हैं, तो आप किसी नंबर से काट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो नंबर मैं बताऊं, हाँ, कॉमन होना चाहिए, वो सब में कॉमन होना चाहिए, तो सभी में कॉमन आप देख लो, नहीं कम से कम अगर तीनों में कॉमन ना हो तो 2 में कॉमन हो। तो चलिए हम 12 से काटते हैं डायरेक्ट। इसको बड़े नंबर से भी काटा जा सकता है। अगर 12 से ना काटो तो ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, इन नंबरों से कटेगा। लेकिन जब स्मॉलर नंबर से काटोगे तो कई बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 4 जा 48 होता है, 12 4 जा 48। 12 6 जा 72, 12 9 जा 108। देखिए 12 से हमारा एक बार में कट गया, तो बहुत लेंथी नहीं खींचना पड़ा, नहीं तो इसको 12, मान लीजिए इसको और काटते तो 12 के इसके छोटे स्मॉलर नंबर से 2 से काटते, फिर से 2 से काटते और फिर 3 से काटते, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 होता, तब ये नंबर आता, मतलब हमें 3 टाइम काटना पड़ता। हम इसको 3 टाइम ना काट के इसको एक बार में काट दिए, क्योंकि मुझे पता चल चुका था, अगर ना चलता तो स्मॉलर नंबर से हम काटते। ओके, और अब देखिए यहाँ पर तीनों नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब 2 नंबर कटेंगे, तो 2 नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पर। अच्छा, 2 से भी कटेगा एक बार, तो 2 ले लेते हैं यहाँ पर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 9 एज इट इज आ जाएगा। इस बार 3 से दोनों कटेंगे, तो 3 ले लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 नहीं कटेगा। अब देखिए 2 और 3 बचा, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई बोल लेंगे, बस हमारा आंसर आ गया। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। यहाँ पर ये नहीं सोचिएगा कि 12 से डायरेक्ट काट दिया गया, 12 से आप भी काट सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई वो नहीं है कि आप प्राइम फैक्टर करें। अगर इसको अलग अलग काटते तो एक बार 2 से काटते, फिर 2 से काटते, 2 2 जा 4 और एक बार 3 से काटते, तब आपका 12 आता। तो 3 बार ना काट के, 3 टाइम ना काट के, हमने इसको एक बार में डिवाइड किया। अब एलसीएम हम देख लेते हैं क्या आएगा इसका। 2 देख लीजिए कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2, एक बार 2 बार। 3 कितनी टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ पर हमारे पास 3 भी है, 3 इंटू 3। ओके, 12 कितनी टाइम है, 1 टाइम। इसके जितने भी फैक्टर हैं उसको हम लिख लेते हैं, और जो होगा वो आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने 2 1 2 टाइम 2 था, 1 2 टाइम 2, 2 टाइम 3, एक बार ये 3 एक बार ये 3, और एक बार 12 था, हमने ये 12 ले लिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 12 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 12 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 का टेबल अगर आपसे डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी आप 12 का टेबल पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप 2 का एक बार पढ़ो, फिर 1 का एक बार। तो चलिए हम स्मॉलर से इसमें ले लेते हैं, और 2 6 जा 12 की 2 कैरी आएगा 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 1 6 जा 6। अब 1 का टेबल पढ़े तो 1 के सीधा ऐसे लिखेंगे, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 2 6 7 जा 42 की 2, अब कैरी आया 4। ओके, 3 ये वाला 3 आपका इधर है, और 4 ये आ जाएगा 7। अच्छा, यहां पर थोड़ा मल्टीप्लाई गलत हो गया है इस लाइन में, इसको मैं दोबारा कर लेता हूं। फिर से देखते हैं, 2 6 जा 12 की 2 आया, कैरी आएगा 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, यहां तक करेक्ट है। फिर इसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे 1 का, 1 6 जा 6,
यहां पर लिखेंगे 6, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। ओके, इसको ऐड कर देते हैं तो यहां पर 2 आ जाएगा। यहां पर 6 + 7, 6 + 7 हो जाएगा 13, 13 की 3 और कैरी आएगा यहाँ पर 1, 3 + 1 4, ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 432, 432 हमारा आ गया यहाँ पर एलसीएम इसका। अब यहाँ पर हम देखेंगे लाइट जो हमारा चेंज होगा ना 432 सेकंड के बाद होगा, इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे आगे। चलिए हम शुरू करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। तो हमारा यहां लिख देते हैं हेंस लाइट विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी ये जो आपका एलसीएम आया है, एलसीएम यहां पर 432 राइट किया गया है। आफ्टर एवरी 432 सेकंड, एवरी 432 सेकंड। ओके, 432 सेकंड। इसका मतलब देखिए, जब ये फर्स्ट बार में एक साथ जब लाइट जली थी 7 AM पर जली थी, 7 बजे सुबह, तो 432 सेकंड का मिनट बनाएंगे। तो मिनट कैसे बनाएंगे यहां पर मैं आपको बता देता हूं। 432 में हम डिवाइड कर देते हैं, यहां पर डिवाइड कर देंगे किसका, और थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूं, 432 में डिवाइड कर देंगे 60 सेकंड का, क्योंकि ये सेकंड आया है, हमें बनाना है मिनट। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट निकल के आ जाएगा 42। अगर 7 मिनट ले जाए, 7 टाइम ले जाएंगे, 7 टाइम मतलब 60 × 7, तो 0 6 7 जा 42, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 420। कितनी बार में 7 बार में, 7 टाइम किया, 67 जा 420। आप भी इसको इस तरीके से कर लेंगे तो जो 7 आया 7 मिनट निकल के आ गया, और जो बचेगा रिमाइंडर और सेकंड बचेगा। तो यहाँ 2 आपका बच गया, और 3 में से 2 गए थे 1, 12 सेकंड आपका बचेगा। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा अगला स्टेप में हम लिख देते हैं यहां पर, therefore the light will change सिमुलेटरली। ये जो आपका लिखा हुआ इसको आप लिख लेंगे, इसका मतलब होता है हिंदी में साथ साथ। ठीक है, सिमुलेटरी कितने कितने देर में जले गए, 8 7 हमारा क्या है, होल नंबर हमारा 7 आया, और 12 जो है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचा है, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट और 12 सेकंड। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद फिर से एक साथ सारी लाइटें जलेंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन फिर से हम दोबारा देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर, ये हमारा रब वर्क था। हमने क्या किया, जितने आपको टाइम दिया गया था उसका हमने एलसीएम निकाला। फर्स्ट में एलसीएम हमारा आ गया कितना 432 सेकंड। इसको भी मैं रब कर देता हूं यहां पर, एलसीएम निकाला हमने 432 आ गया, ये इतना सेकंड आया।
इतने सेकंड में दोबारा लाइट फिर से साथ साथ में जलेंगी। तो हमने क्या किया, इसको बता दिया 432 सेकंड, लेकिन इसको हमें मिनट में चाहिए था, मतलब 7 बजे जली थी तो 7 बजे के बाद फिर से इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड आप ऐड कर देंगे, उतने टाइम बाद फिर से दोबारा साथ साथ में लाइट जलेगी। इसका कहने का मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहां पर है 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर that can measure the diesel of the 3 container exact number of time। अब इसका मतलब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम शब्द आ गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा आ गया, तो आपको चाहिए HCF। HCF क्यों? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इनको डिवाइड कर सकेगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा जो इनको इतने लीटर के कंटेनरों को नाप सकता है। फिर से क्वेश्चन आप समझिए, फिर बाद में आंसर में चलते हैं। 3 टैंकर्स होते हैं, कंटेन होता है, जिसका मतलब उसकी कैपेसिटी होती है 403 लीटर, 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब उसी क्रम में, जिस क्रम में लिखा गया। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर ऑफ डीजल। एक ऐसा आपको कोई कंटेनर लेना है जिसमें एग्जैक्ट नंबर आप, मतलब उसमें नापा जा सके और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एच। हम यहां पर लिख लेते हैं HCF ऑफ किसका किसका 403, 434 एंड 465, इनका HCF निकालना है। अच्छा, इनमें देखेंगे कि हम एक बार में निकालेंगे, लेकिन एक बात बताइए, इसमें तो हमें कुछ कॉमन लग नहीं रहा। यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में 4 + 3 7 आ रहा है, मतलब ये 3 से नहीं डिवाइड होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर 4 है, तो मतलब इनमें देखिए 2 से सभी डिवाइड। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि तीनों नंबर उससे डिवाइड हो जाए, तो हमें कुछ भी कॉमन 5 से अगर देखेंगे, ये 5 से कटेगा, लेकिन बाकी दोनों नहीं कटेंगे। तो एक मेथड और हमने सीखा था डिवाइड मेथड से पता करने के लिए कि ये नंबर किस से कट जाएंगे इसमें, तो हम डिवाइड मेथड शुरू करेंगे। इसमें देखिए सबसे स्मॉलर नंबर कौन है, सबसे स्मॉलर नंबर 403 है, ये नंबर है। इसके बाद स्मॉलर ये है, इसके बाद ये है, तो पहले हम इन दोनों नंबरों को ले लेते हैं। तो 403 को डिवाइजर में रखेंगे, 403 को थोड़ा और ऊपर से ले लेते हैं मैं, इसको डिवाइजर में रखेंगे, डिविडेंड को रख देंगे 434, 434। ये भी एक मेथड है निकालने का, ये भी आपको जानना चाहिए। इस तरीके से जब कुछ भी कॉमन ना पता चले तो ये मेथड आप HCF के लिए लगाना, बड़े आराम से निकल आएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको पहले 1 टाइम टेबल ले जाएंगे, 1 टाइम ले गए थे, यहाँ पर आ गया 403, 403 आ गया, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1, और 3 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 ही रहेगा, 31 मिल गया, ओके। इसको अब हम कर देते हैं इधर, ये जो रिमाइंडर बचा था चला गया डिविडेंट में, सॉरी डिवाइजर में चला गया, और डिविडेंट में आ जाएगा आपका जो आपका डिवाइजर था पहले का, मतलब 403 यहां पर आ जाएगा। अब देखिए क्या इस नंबर से ये नंबर कट रहा है, इधर 31 आ गया आपका, तो इससे ये नंबर कट रहा है, तो चलो चेक करते हैं। तो 31 1 जा 31, इसमें बचा कितना देखिए, 31 1 जा 31, और बचा कितना, ये 10 बनाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9, और ये 3 आपका एज इट इज आ जाएगा 93। ये 93 में भी अभी टेबल चला जाएगा 31 का, तो हम इसको 3 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, और ये 93 होगा। 31 3 जा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 93 आएगा। ये पूरा रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये कंप्लीटली आपका कट गया, कितनी बार में, 31 बार में। आपका यहाँ इससे
इन दोनों का अगर आप एचसीएफ लिए तो 31 मिला। ठीक है, ओके। इसका मतलब अगर ये भी नंबर आपका इस 31 से कट जाता है नॉर्मल डिवाइड से, अब तो आपका इसका मतलब 31 ही वो नंबर है जो आपका इसका एचसीएफ आएगा। तो चेक कर लेते हैं इसका। 465 को डिवाइड कर दीजिए 31 से। 31 1 जा 31, 6 में 1 जाएगा तो 5, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 15 बचा। 5 आप नीचे उतार लीजिए तो कितनी बार अब चला जाएगा, इसी 31 से टेबल पढ़िए तो लगभग 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। कैसे पता किया, तो 31 5 जब बोल लीजिए, टेबल बोल लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155। हमने 5 बार में चेक किया कि 155 आ रहा और एक कंप्लीट नंबर आपका डिवाइड हो गया किससे, 31। अच्छा, जानते हैं 31 ही एक ऐसा नंबर है जो इनको नंबरों को डिवाइड कर सकता है, बाकी ये नंबर कोई किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ऑलरेडी ये 31 प्राइम नंबर है। तो अगर हम स्मॉलर नंबर से काटने की कोशिश करेंगे कटेगा ही नहीं। इसका मतलब इसको अब आप कंप्लीटली लिख सकते हैं एचसीएफ। आपका यहां एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ 31। आपने इसको डिवाइड मेथड से दोनों को चेक कर लिया। यहां पर एक बार 403, 403, 434, यहां पर चेक किया आपको 31 मिला, ये नंबर आपको मिल गया। ये 31 से दूसरे वाले भी नंबर को डिवाइड कर लिया, अगर दूसरा भी नंबर डिवाइड हो रहा तो आपका एचसीएफ निकल के आ गया 31। अब यहां पर आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, हेंस Hence, a container आप 31, ये जो 31 आपका एचसीएफ आया है 31 लीटर, 31 liters can measure the diesel of the three container three containers exact number of time बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पर हमने किया क्या है, अब फाइनल कंक्लूजन सुन लेते हैं। हमें पता था कि ऐसा हमें नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 403 और 434 और 665 को एग्जैक्ट डिवाइड कर सके। और डिवाइड करने के लिए हमें एचसीएफ लेना पड़ा। हमने 31 ढूंढा। 31 एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्ट इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है। हमें एचसीएफ निकाला, एचसीएफ हमने इस मेथड से निकाला, डिवाइड मेथड से। और लास्ट में जब हमने देखा कि 31 एक ऐसा नंबर है तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमने लास्ट में लिख दिया कि यहाँ पर एक जो 31 लीटर का कंटेनर है, यही एक मेजरमेंट ऐसा है जो डीजल को, इसमें तीनों कंटेनरों को मेजर कर सकता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, और उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड 6, 15, 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब समझिए, लिस्ट नंबर, छोटा से छोटा नंबर आपको फाइंड करना है कि
जब हम डिवाइड करें 6 से भी, 15 से भी, 18 से भी, तो उसमें रिमाइंडर बचना चाहिए 5। अगर ये ऐसा ना बोला होता कि लीव रिमाइंडर 5, ऐसा ना बोला होता, सिर्फ इतना बोला होता कि फाइंड द लिस्ट नंबर, जब हम डिवाइड करें हुए व्हिच व्हेन डिवाइड 6, 15, 18, सिर्फ इतना बोला होता तो हम एलसीएम ओनली निकाल देते कि एलसीएम है। अब जो एलसीएम नंबर आता 3 नंबरों से बराबर डिवाइड हो जाता, लेकिन इसको रिमाइंडर भी चाहिए 5, ठीक है। इसको क्या है, रिमाइंडर भी चाहिए 5, तो हम उसके लिए करेंगे क्या कि इनका एलसीएम निकालेंगे पहले, क्योंकि एलसीएम में तो मुझे पता है ना कि सबका टेबल चला जाएगा। तो हम यहां शुरू करते हैं, एलसीएम ऑफ किसका किसका, 6, 15 और 18, 6 का, 15 का और 18 का, इनका हमें चाहिए एलसीएम। शुरू करते हैं, 6, 15 और 18। एलसीएम में मुझे पता है कि एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढेंगे जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो देखिए 2 नंबर कम से कम डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो 2 से कर लीजिए। अच्छा 3 से भी हो रहे हैं तो 3 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप 2 से करो चाहे 3 से, कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। 2 3 जा 6, 15 नहीं कटेगा तो एज इट इज राइट करेंगे, और 2 से काटेंगे 2 9 जा 18, और 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, यस 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अच्छा अब क्या कोई किसी से कटेगा, 5 बचा है और 3 बचा है, कोई किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 2 कितनी बार है देखिए, 1 टाइम 2 है, ओके। 3 कितनी टाइम है, 1 टाइम है, 1 टाइम है, 2 टाइम, तो यहां हो जाएगा 3 2 बार, 3 इंटू 3। 5 कितनी बार है, 1 टाइम है, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम क्या, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 90। अब फिर से क्वेश्चन को समझिए, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड 6, 15 और 18, बस इतने पढ़िए, इसको बाद में पढ़ते हैं। अगर ये इतने बोला होता कि हमें ऐसा लिस्ट छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना है कि जो 6, 15 और 18 से डिवाइड हो जाए, तो ये हमारा 90 एक ऐसा नंबर है, आप टेबल बोल के देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा अभी तक। अब क्वेश्चन में बोलता है कि हमें बोलना, यहाँ पर एक और चीज लगा दिया, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें जब डिवाइड करें तो इस नंबर में 5 रिमाइंडर, चाहे हम 6 से डिवाइड करें, चाहे 15 से, चाहे 18 से, 5 रिमाइंडर मुझे जरूर चाहिए। तो 5 के लिए इसी में हम +5 कर देंगे, तो हम लिख देते हैं आगे, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, ये हमारा 90, तो क्या आया है 90 एलसीएम आया है, ये अभी सबसे डिवाइड हो जाएगा, इसी में अगर हम +5 कर देते हैं तो हमारा नंबर आ जाएगा इक्वल टू 95। बस अब आप जिससे भी डिवाइड करेंगे, चाहे आप 6 से डिवाइड कर लें, चाहे 15 से डिवाइड कर दें और चाहे 18 से डिवाइड कर लें, सभी में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं किसी से भी डिवाइड करके, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 और 32। हमें यहाँ पर फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, व्हिच इज डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल हो जाए 18 से भी, 24 से भी और 32 से भी, सभी नंबरों से डिवाइड हो, ऐसा छोटा से छोटा नंबर के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ऑफ किसका किसका, 4 डिजिट तो हम बाद में बना लेंगे, छोटा से छोटा 4 डिजिट हम बाद में बना लेंगे,
लेकिन सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इनका एलसीएम आएगा, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसा चीज है जो कि इनका सबका टेबल चला जाएगा। और यही चीज तो बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय। डिविजिबल मतलब कट जाए, 18 से भी कटे, 24 से भी और 32 से, इनका सबका टेबल उसमें जाए। तो एलसीएम आप 18, 24 एंड 32। देखिए एक चीज सब में कॉमन है, लगाने का तरीका सवाल सब में कॉमन है। 18, 24 और 32 सबका टेबल जाए, एलसीएम क्या आएगा देख लेते हैं। 18, 24, 32। हमें पता है कि ऐसा नंबर लेना है कि जो सभी में कॉमन मिल जाए। 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 3 से सिर्फ 2 कटेंगे, 2 से पहले काट लेते हैं। चलिए 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमने कैसे काटा देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। ओके, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, लेकिन ये तो 3 था, 2 कट गया तो 1 बचा, आगे वाला 2 ले लेते हैं, 12 बन गया। 2 6 जा 12। अब देखिए 16 2 जा 32 मिल गया, 12 2 जा 24, 9 2 जा 18 हो गया। फिर से 2 से काटिए, क्योंकि 2 नंबर कट रहे हैं, तो 2 से काटेंगे फिर से। 9 नहीं कटेगा, 2 से 2 की टेबल में 9 नहीं आता। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ओके, फिर से ये दोनों 2 से कट रहे हैं, फिर से 2 से काट दीजिए। अच्छा, इनको 4 से भी काटा जा सकता था, क्यों? 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 से भी, लेकिन चलो 2 से काट लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे, 9 टेबल में नहीं आता, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ओके, अब 2 से नहीं कटेगा, अगर कटेगा तो 4 1 नहीं कटेगा। एक नंबर को मुझे नहीं काटना है, कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। अब 3 से काटेंगे इस बार, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और यहाँ पर आ गया 4। अब देखिए 3 और 4 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम आगे नहीं काटेंगे, इधर ही हम लिख लेंगे। हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जितने कॉमन मल्टीपल आए हैं देख लीजिए क्या क्या है, 2 2 2, कितनी बार, 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 टाइम हो गया। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 इंटू 3। ओके, 4 कितनी टाइम है, 1 टाइम है। बस यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 4 जा 36 4 जा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 का टेबल बनेगा नहीं, तो देखिए 4 6 जा 24, चाहे 6 4 जा करो और चाहे 4 6 जा करो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 24 4 की 4, 24 की 4 कैरी आ गया यहाँ पर 2, 4 3 जा 12 और प्लस 2 14, कितना आ गया यहाँ पर 144। अच्छा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, इसको मैं दोबारा करता हूं मल्टीप्लाई को। देखिए फिर से देखते हैं, 2 2 जा 4, यहां तक आ गया 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहां तक आ गया 24। ओके 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितना हो जाएगा वो पहले देखेंगे। 24 3 जा, तो 3 4 जा 12 की 2 कैरी आएगा 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 72 आ गया यहां तक। अच्छा 72, 4 जा कितना आएगा, 4 जा 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, मतलब 288, ये आएगा आपका एलसीएम। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको आप फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 288। मतलब हमारा जो है 288 और ये स्मॉलर भी है इस जगह पर। स्मॉलर कितने डिजिट में बोला है, अच्छा 4 डिजिट में चाहिए और ये है 3 डिजिट में, इसका मतलब इससे इस अभी और आगे ये नंबर मिलने वाला है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर।
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मुझे चाहिए जो कि डिविजिबल हो जाए 18, 24 और 32 से। हमने इसके पहले वाले भी कुछ क्वेश्चन किए हैं इसमें कि जो कि ऐसे ऐसे सवाल आए हैं। तो 288 एक ऐसा नंबर है जो 18 से, 24 से और 32 से कटेगा, लेकिन ये 3 डिजिट में है, हमें चाहिए 4 डिजिट में। तो इसको 4, इसके जितने टेबल बोले जाएंगे ना, जितने भी टेबल बोलोगे 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, तो आपको 4 डिजिट तक आपको बनाना है, टेबल पढ़ना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देते हैं वी फाइंड, यहाँ लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर। वी फाइंड, इसका इतनी बार टेबल पढ़िए, इतनी बार टेबल पढ़िए इस 288 का कि आपका स्मॉलेस्ट में 4 डिजिट नंबर आ जाए। तो 288 इंटू, अगर मान लीजिए 2 करेंगे तो बहुत स्मॉलर रहेगा, अगर 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 288 3 जा करिए, 288 3 जा, 288 3 जा करते हैं तो 8 3 जा 24 की 4 कैरी आया 2, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, 26 की 6 कैरी आया 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। तो यहां पर 864 आएगा, इसमें 864 जो कि अभी भी 3 डिजिट में है, अब 4 डिजिट में नहीं हुआ। तो इस बार हम 4 डिजिट बनाएंगे। अच्छा, इस बार हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसी के एक और आगे मल्टीप्लाई करो तो 4 से इस बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 4 जा कितना होगा, या 4 8 जा 32, 32 की 2 कैरी आएगा 3। अच्छा, फिर से 8 4 जा 32 और 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35, 35 की 5 कैरी आएगा 3। ओके, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 1152 आपका यहाँ पर मिल रहा है। किसमें 288 या 288 इंटू 4 करने पर मुझे मिल रहा है 1152। इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पर मेरा रब वर्क था ये। फिर से देखते हैं, हमने लिख दिया वी फाइंड 288 3 जा, 288 हमारा एलसीएम आया था, इसमें सभी का टेबल जाएगा, ये चीज मैंने बताया था। इसके बाद हमने क्या किया, इसके जितने भी टेबल बोले जाएंगे 288 का, सब में इनका टेबल जाएगा, 18 का, 24 का, 32 का। तो हमने अगर मान लीजिए 3 जा किया तो 864 मिला, 4 जा किया तो हमें 1152, और ये 3 डिजिट में था, आइए 4 डिजिट में हमें चाहिए था 4 डिजिट में स्मॉलर नंबर, यानी 4 जा करना पड़ेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो हेंस Hence 1152 is the smallest four digit number smallest 4 digit number which is divisible by, किससे किससे डिवाइड हो जाएगा देख लीजिए, इनसे, ये जो 4 अंक आपके दिए गए थे 18, 24 और 32, ठीक है, 18, 24, 32 या एंड 32। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब मैं इसका फाइनल कंक्लूजन आपको बता देता हूं। हमें ऐसा नंबर फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो कि डिविजिबल हो जाए 18, 24 और 32 से, इनसे सबसे कटे। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया है, क्योंकि एलसीएम जो हमारा 288 आया तो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, 18 से, 24 से और 32 से सबसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये 3 डिजिट में था, 4 डिजिट मुझे बनाना था,
तो इसका 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा ऐसे आप टेबल पढ़ते जाएंगे। कब तक? जब तक आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ना मिल जाए। ठीक है, तो हमने देख लिया स्मॉलेस्ट नंबर कितनी बार में मिला मुझे, 3 जा किया था तो 864 आया जो 3 डिजिट में था। 4 जा कर दिया तो 4 डिजिट का नंबर मुझे मिल गया, जो कि 1152 एक ऐसा नंबर है, 1152 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। इसके आगे वाले क्वेश्चन में अगले वीडियो में बना देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।